Hello friends, welcome once again to my own channel Smita Classes. We will be dealing with the chapter 9 of Social Studies book of Standard 3. The name of the book is Social Studies, Our Social Environment. The name of the book is Our Social Environment. It is a Standard 3 book and we will be doing the chapter 9. The name of the chapter is Our Traditional Dresses. We will start reading the chapter. India is a nation with vast and ancient traditions. People of different states wear colorful traditional dresses. Cultural heritage of each state and region is reflected in its dresses. The climate of the country also varies from place to place. So men and women wear clothes according to the climate and season. The dresses also reflect the culture and occupation of the people who wear them. India is one of the countries where unstitched clothing is still popular. Sari, lungi, mundu, mekhla chadar, dupatta, turban, shawl, etc. are some of the unstitched clothing worn by people. Unstitched clothes has been draped by people in different styles in different regions of India. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कि जो है बहुत ही पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, है ना, जो परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं और बहुत ही पुरानी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं। अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनते हैं। ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं जो बहुत पुराने समय से लोग पहनते आ रहे हैं, इस टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं। हर एक स्टेट का जो सांस्कृतिक धरोहर है ना, हर एक स्टेट की संस्कृति उसके ड्रेस में दिखाई देती है कि उस स्टेट का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, वो उनके ड्रेसेस में दिखाई देता है। उनका ड्रेसेस वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो उनका ड्रेसेस यह झलकाता है, दिखाता है कि उस राज्य की, उस स्टेट का कल्चर कैसा है। हम जैसे कि हमारे देश में अलग जगह का क्लाइमेट भी अलग अलग है। अगर हम लोग नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर की तरफ, तो उधर बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है, कोल्ड एंड ड्राई है। जबकि इधर आएंगे हम लोग, अगर साउथ की तरफ आएंगे तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट जैसे हमारे कंट्री का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वैरी करता है, अलग अलग होता है, उसी तरह जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो अलग कपड़े पहनते हैं क्लाइमेट और सीज़न के हिसाब से, है ना। ऐसा हर जगह होता है ना पूरे वर्ल्ड में, जैसा वहाँ का क्लाइमेट और सीज़न होगा उस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं। अगर बहुत गर्म सीज़न है तो वहाँ थोड़े लाइट कॉटन कपड़े पहनेंगे और अगर बहुत ठंडी जगह है तो मोटे मोटे वुलन कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो ड्रेसेस होता है वह तो दिखलाता है, वह झलकाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कल्चर क्या है ना, हम लोग किस तरह के परंपराओं को मानते आ रहे हैं, हमारे कल्चर को दिखाता है। एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वह आदमी वो क्या काम कर रहा है कि काम के अनुरूप भी ड्रेस पहने जाते हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से कि वो किस प्रोफेशन में है, क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, है ना। अब क्या कोई खेती करने जाएगा किसान, खेतों में तो क्या सूट बूट पहन के जाएगा? नहीं, वह अपना धोती कुर्ता पजामा जो भी पहन के जाएगा। इसी तरह कोई वकील होगा तो वो काला कोट पहन के जाएगा, डॉक्टर होंगे तो वाइट एप्रन पहनेंगे। तो जिस तरह का जिसका ऑक्यूपेशन होता है, जैसा प्रोफेशन होता है उसका, वो उस तरह के कपड़े पहनता है। पहला। दूसरा, क्लाइमेट के हिसाब से, अब बहुत गर्मी है केरला में, वहाँ पे पूरा मोटा फिरहान कोई पहन के जाए जैसा कश्मीर में पहनते, तो ऐसा थोड़ी होता है। क्लाइमेट के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, कंफर्ट के हिसाब से, कल्चर के भी हिसाब से, है ना, कि कैसा कल्चर है, किस तरह के कपड़े वहाँ के पहने जाते हैं, उस हिसाब से भी लोग पहनते हैं कपड़े। अब है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ अभी भी अनस्टिच्ड क्लोथिंग बहुत पॉपुलर है। बिना सिलाई किए हुए कपड़े भी लोग कुछ कुछ पहनते हैं, अभी भी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग पहनते हैं। जैसे साड़ी है, साड़ी में कहीं सिलाई की हुई नहीं रहती है, वो एक लंबा कपड़ा होता है। इसी तरह लुंगी पहनते हैं जेंट्स लोग। इसी तरह जो है साउथ में मुंडू पहनते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ मेखला चादर एक कहलाता है, वह पहनते हैं, है ना। दुपट्टा, वो भी सिलाई किया हुआ कपड़ा नहीं रहता कि सबके फिटिंग के हिसाब से सिलाई किया रहे, वैसा नहीं होता है। टर्बन, पगड़ी जो पहनते हैं, वो भी एक लंबे कपड़े को घुमा घुमा के पगड़ी पहनते हैं सर के ऊपर। शॉल, ये सब कुछ एग्जाम्पल है बिना सिले हुए कपड़े, अनस्टिच्ड कपड़े जो लोग पहनते हैं और जो भी पॉपुलर भी है, लोग पसंद भी करते हैं और बहुत लोग पहनते भी है। इंडिया के अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्टाइल से ये अनस्टिच्ड कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, कुछ सम ड्रेसेस आर कॉमन थ्रू आउट द कंट्री।
Sari is the most common dress for Indian women. Nowadays, Western dresses like trousers, jeans, shirts, t-shirts, skirts, tops, frocks are popular throughout the country. Dresses in northern India. In Jammu and Kashmir, people wear a thick long dress called firhan, a Kashmiri gown in cold season. In Punjab, women wear salwar kameez along with bright colored dupatta. Men wear a kurta along with a lungi or pajama. ठीक है, तो कुछ कुछ ड्रेसेस जो है वो कॉमन है पूरे देश में, सब सारे स्टेट्स के लोग ऑलमोस्ट उस तरह के कपड़े पहनते हैं। कुछ कुछ कॉमन ड्रेसेस है और ज़्यादा फेस्टिवल्स में हम देखेंगे कि पूरा परंपरा के हिसाब से लोग पहनते हैं। सबसे कॉमन ड्रेस इंडियन नारी का क्या है, वह साड़ी है ना। सारे स्टेट्स में आप देखेंगे साड़ी ज़रूर पहनती हैं नारी, लेडीज़ जो है साड़ी पहनती हैं मैक्सिमम। आजकल जो है, आजकल चूँकि लेडीज़ बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं और हाउसवाइफ सब कम है, वर्किंग वुमन ज़्यादा है, तो वो लोग अपने वर्क प्लेस के कंफर्ट के हिसाब से, जैसे जहाँ उनको जिस तरह के ड्रेस में आराम लगेगा और इजीली काम कर पाएंगे उस तरह के ड्रेसेस वेस्टर्न वियर्स पहनती हैं आजकल लेडीज़। जैसे कि ट्राउज़र्स पहनते हैं, है ना। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में उनका ये ड्रेस ही है कि उनको ट्राउज़र और फुल शर्ट पहन के आना है। फिर जीन्स पहनती हैं लड़कियाँ, जब ट्रैवल करती हैं तो जीन्स उनको कंफर्टेबल लगता है। शर्ट्स पहनते हैं, जीन्स, फिर शर्ट्स पहनते हैं, फिर टी शर्ट, स्कर्ट्स तो पहनती ही हैं, टॉप, फ्रॉक, इस तरह के कपड़े थ्रू आउट द कंट्रीज लड़कियां सब पहनती हैं। ठीक है, जेंट्स भी जीन्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं। अब है कि नॉर्दर्न इंडिया की तरफ हम लोग चले। ठीक है, जो है उत्तर भारत की तरफ अगर हम लोग जाएंगे, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, तब हम देखेंगे वहाँ पे जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे एक लंबा सा ओवरकोट टाइप का लोग पहनते हैं, एक लंबा मोटा सा ड्रेस पहनते हैं, कुर्ता कह सकते हैं, बहुत मोटा लंबा सा, जिसे कि जो कि थिक लॉन्ग ड्रेस होता है, जैसे फिरहान बोलते हैं। ठीक है, वो अगर कश्मीरी टर्म्स में बोलेंगे तो कश्मीरी गाउन है एक तरह का। कैसे सीज़न में पहनने के लिए, कोल्ड सीज़न में पहनने के लिए, बहुत मोटा सा होता है। लेडीज़ भी पहनती है, जेंट्स भी उस टाइप का पहनते हैं। लेडीज़ फिरहान पहनती है और जेंट्स जो है ओवरकोट टाइप का पहनते हैं, और वो फिरहान में बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी भी की रहती है, बहुत सुंदर भी दिखता है। पंजाब में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर वुमेन क्या पहनी हुई दिखाई देंगी, तो सलवार कमीज़ पहनती हैं, सलवार और ऊपर कुर्ता पहनती हैं, और उसके साथ बहुत ही ब्राइट कलर का, बहुत ही कलरफुल दुपट्टा ओढ़ती हैं वो। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग पुरुष को देखेंगे, मैन को, तो ज़्यादातर जगहों पे वो लोग सब कुर्ता पहनते हैं और नीचे या तो पैजामा पहनते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में पैजामा और कुर्ता पहनते हैं, या फिर लुंगी पहनते हैं, वो भी बहुत लोग पहनते हैं कंफर्ट के हिसाब से। इन हरियाणा वुमेन वेयर घाघरा kurti with odhani. Kurti is a shirt like blouse. The men usually wear a dhoti along with colored kurta. They also wear a traditional headgear called the pagri. ठीक है, अगर हम लोग हरियाणा जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ के वुमेन लोग नीचे तो घाघरा पहनती हैं, लहंगा टाइप का होता है, लहंगा जितना पूरा नीचे तक उतना लंबा नहीं होता है, थोड़ा शॉर्ट हाइट का होता है, और ऊपर कुर्ती पहनती हैं। कुर्ती क्या होता है, वो शर्ट के जैसा होता है, एक लंबा शर्ट जैसा। घाघरा के ऊपर ब्लाउज पहनते हैं पर वो शर्ट जैसा ब्लाउज होता है। क्यों शर्ट जैसा ब्लाउज कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कॉलर होता है, उसके लंबे बाँह होते हैं, तो वो शर्ट जैसा ब्लाउज होता है, वहाँ पहनती हैं। और एक ओढ़नी लगाती हैं, दुपट्टा लगाती हैं। और जो वहाँ के पुरुष है हरियाणा के, वो लोग क्या पहनते हैं, वो लोग या तो धोती और ऊपर एकदम ब्राइट कलर के कुर्ता पहनेंगे, कलर्ड कुर्ता पहनेंगे, और नीचे वाइट धोती पहनते हैं। और उन लोग का एक ट्रेडिशनल हेड गियर है, मतलब सिर के ऊपर वो लोग एक परंपरा के हिसाब से पहनते ही हैं, एक उसे कहते हैं पगड़ी। ठीक है, वो पगड़ी पहनते हैं, कपड़े को घुमा घुमा के बांधता आ जाता है सर के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पढ़ा, कश्मीर के बारे में, पंजाब के बारे में और हरियाणा के बारे में। अब हम लोग वेस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पश्चिमी भारत में लोग किस तरह का ड्रेस पहनते हैं। ड्रेसेस इन वेस्टर्न इंडिया। इन राजस्थान वुमेन वेयर घाघरा विथ a number of pleats and blouse with an odhani. Men wear a turban and angarakha along with dhoti or pajama. In Maharashtra, traditional dress of women is sari with a short-sleeved choli blouse. The sari is typically worn in Maharashtra style. It is tucked between the legs and is 9 meters long. Men wear a dhoti and shirt along with a head dress called feta. In Gujarat, women wear a colored petticoat, often embroidered with round glass pieces, and a choli along with odhni, which is used to cover the head. Men's dress is similar to Rajasthan. They wear angarakha with a jacket.
ठीक है। अगर हम लोग राजस्थान जाएंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो घाघरा पहनती हैं और बहुत प्लीट्स वाला घाघरा होता है, मतलब कि उसमें बहुत जैसे कि चुन्नट बने रहते हैं, प्लीट्स वाला घाघरा होता है उसमें, है ना, बहुत सारे एक एक लेयर करके चुन्नट बने रहते हैं और ऊपर एक ब्लाउज़ पहनती है, साथ में एक ओढ़नी पहनती हैं, हाँ, राजस्थानी वुमेन। और मेन वहाँ के जो पुरुष है वो क्या पहनते हैं, वो एक टर्बन पहनेंगे, मतलब एक पगड़ी जैसा पहनेंगे और धोती पहनेंगे या फिर पायजामा पहनेंगे, ऊपर कुर्ता पहनेंगे और अंगरखा एक पहनते हैं। क्या होता है ना, अंगरखा वहाँ पे होता है, उसको एग्जैक्टली कुर्ता नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल का होता है और वो साइड से कटा हुआ नहीं रहता है, शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल का रहता है और वो वेस्ट के पास जो है वो थोड़ा टाइट रहता है और उसे वहाँ के लोग पहनते हैं, जो वहाँ ट्रेडिशनली पहनते हैं, उसे अंगरखा कहते हैं। उसके नीचे धोती पहनेंगे या पायजामा पहनेंगे। आपने देखा होगा कई राजस्थानी डांसेस में वैसे जेंट्स पहनते हैं। इसी तरह अगर हम लोग महाराष्ट्र जाए, चूँकि ये वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो महाराष्ट्र अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ का ट्रेडिशनल परंपरागत ड्रेस क्या है, तो वहाँ साड़ी पहनती हैं वुमेन ज़्यादातर और ऊपर एक ब्लाउज़ है उसके साथ, साड़ी के साथ, वो 2 पीस ड्रेस है और शॉर्ट स्लीव्ड चोली है, छोटे छोटे बाह वाले ब्लाउज वो लोग पहनते हैं और साड़ी पहनती है। साड़ी टिपिकली वो लोग महाराष्ट्रन स्टाइल में पहनते हैं, हाँ, जैसे कि जिस तरह से धोती पहनते हैं उसी स्टाइल से वो लोग साड़ी पहनते हैं, जैसे कि वहाँ के मछुआरे लोग भी वैसा पहनते हैं, जो वहाँ मछली पकड़ते हैं उस टाइप का साड़ी वो पहनते हैं। वो साड़ी बहुत ही लंबी होती है, 9 मीटर्स की लंबी होती है। नॉर्मली साड़ी कितनी होती है, 5.5 मीटर्स लंबी होती है, पर जो महाराष्ट्रियन वुमेन पहनती है वो 9 मीटर्स लंबी साड़ी होती है और उसे दोनों पैरों के बीच से ले जाके पीछे की तरफ वेस्ट में उसे वहाँ पे अटैच किया जाता है, जो कि मतलब धोती स्टाइल में वो लोग पहनते हैं उस साड़ी को, ठीक है। और वहाँ के जो पुरुष है महाराष्ट्र के, वो लोग नीचे धोती पहनते हैं और ऊपर शर्ट जैसा पहनते हैं और ऊपर सिर पे एक वो लोग भी पगड़ी लगाते हैं, जैसे फेटा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह गुजरात में हम लोग जाएंगे तो कह रहा है कि एक कलर्ड पेटीकोट पहनती है, जिसमें एक्चुअली वो कलर्ड पेटीकोट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो कॉटन कपड़े का बना रहता है, पर एक्चुअली वो लहंगा ही स्टाइल का होता है। वो लंबा सा पहनती है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी की रहती है, धागे का काम रहता है और कलर्ड मिरर्स भी लगे रहते हैं, कांच लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक चोली होती है, मतलब एक टॉप या ब्लाउज जैसा होता है और साथ में ओढ़नी होती है जिससे वो लोग अपने सर को ढकते हैं, है ना, चनिया चोली जो कहते हैं, राजस्थान गुजरात की औरतें पहनती हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, आजकल ऐसे कोई नहीं पहनता, ये सब फेस्टिवल्स में लोग पहनते हैं। नॉर्मली तो साड़ी, सलवार सूट, वेस्टर्न वियर ऐसे पहनते हैं। और जो मेन है वहाँ के, वो लोग राजस्थान के जैसे ही पहनते हैं, अंगरखा पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं और अंगरखा के ऊपर एक जैकेट भी पहनते हैं, उस टाइप का वो लोग पहनते हैं। ड्रेसेस इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. The traditional dress of women in West Bengal is cotton sari, but for special occasion they prefer to wear silk sari. Men wear dhoti and kurta. The dresses of men and women in Odisha are similar to those of West Bengal. The typical traditional costume of many Assamese women is called mekhla chadar. This dress resembles a sari but yet is not a sari. The mekhla consists of 2 or 3 pieces of clothes, whereas a sari is a single length of cloth. The men in Assam usually wear dhoti made of silk and traditional shirt. The northeastern states have a brilliant cultural background and the dresses are eye-capturing. अब क्या है, ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे, पूर्वी भारत में जाएंगे या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे, उत्तर पूर्व भारत में जाएंगे तो वहाँ पे कैसा ड्रेसेस पहनते हैं। पूर्व भारत आएंगे तो वो आपका आएगा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पूर्व भारत होगा, बिहार। और अगर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न भारत में जाएंगे, उत्तर पूर्व भारत, वो होगा आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, नागालैंड, वो सब होगा। तो जो वेस्ट बंगाल जो है ईस्टर्न इंडिया में अगर हम लोग देखें तो वो जो स्टेट है वेस्ट बंगाल स्टेट है और उड़ीसा है, वहाँ के लोग सब क्या पहनते हैं, कॉटन साड़ी पहनते हैं, क्योंकि उधर गर्मी बहुत होती है, वो लोग कॉटन साड़ी पहनते हैं। पर अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा, कोई फेस्टिवल्स होगा, कोई शादी ब्याह होगा, तो उसमें वो लोग सिल्क साड़ी पहनना पसंद करते हैं। और लोग उधर के क्या पहनते हैं, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के, वो लोग धोती और ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती और ऊपर कुर्ता, जो कि उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है।
अब हम लोग आसाम की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ में, तो वहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रेस उनका क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम मेखला चादर जिसे कहते हैं। ठीक है, वो आपको देख के लगेगा कि उन लोगों ने साड़ी पहन रखी है, साड़ी के जैसा वो दिखता है, पर एक्चुअली वो साड़ी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साड़ी एक सिंगल पीस ऑफ कपड़ा होता है, बहुत लंबा सा होता है, जिसे लोग पहनते हैं, घुमा घुमा के पहनते हैं। पर ये जो मेखला चादर होता है वो 2-3 अलग अलग पीस ऑफ क्लॉथ होते हैं, 2-3 अलग अलग टुकड़े होते हैं कपड़े के बड़े बड़े, जिनको कि साड़ी के स्टाइल में पहना जाता है, जिसे मेखला चादर कहते हैं। अब आसाम के लोग जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं, वो लोग धोती पहनते हैं, और वो धोती किस कपड़े का बना रहता है, सिल्क के कपड़े का बना रहता है, और ऊपर जैसे ट्रेडिशनल शर्ट पहनते हैं वैसा वो लोग पहनेंगे, नीचे धोती पहनेंगे और ऊपर शर्ट पहनते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, हाँ, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनका ब्रिलियंट कल्चरल बैकग्राउंड है, मतलब कि वो अभी भी परंपरा को निभाते जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर उनकी परंपरा है, और इसलिए उनका ड्रेसेस आई कैप्चरिंग है। उनका ड्रेस इतना सुंदर लगता है कि हमारे आँखें उनको देखती ही रह जाती हैं। ठीक है, ड्रेसेस इन साउथ इंडिया, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला इज द मुंडुम नेरियाथुम or mundu and neriyathu. It is worn by both men and women. It consists of 2 pieces of cloth. Mundu, which is a cloth draped on the lower part of the body. Neriyathu is worn on the upper part of the body. Sari and blouse also form a popular alternative as a traditional dress for women. The traditional dress of Andhra Pradesh is sari and blouse for women and dhoti and kurta for men. Women of Tamil Nadu and Karnataka wear a sari with blouse. Saris are usually 5 or 6 meters in length. Some ceremonial saris are also 9 meters in length. The men prefer to wear dhoti or lungi and angavastram. On wedding or special occasions, people wear expensive colorful dresses. Women also wear heavy jewelry. Different states have special bridal dresses. ठीक है, अब हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे, दक्षिण भारत में। तो उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, उनकी जो परंपरागत ड्रेस है, उसका नाम है, केरला का खासकर जो परंपरागत ड्रेस है उसका नाम है मुंडुम नेरियाथुम, या फिर मुंडू एंड नेरियाथु। ये ऐसा ड्रेस है जिसे कि दोनों पुरुष भी पहनते हैं और स्त्रियां भी पहनती हैं। वो 2 टुकड़ों का कपड़ा होता है। एक मुंडू होता है जिसे बॉडी के लोअर पार्ट में, मतलब वेस्ट से नीचे, कमर से नीचे के पार्ट में उसे घुमा के ड्रेप किया जाता है, उसे घुमा के पहन लिया जाता है। ठीक है, और नेरियाथु जो है वो बॉडी के ऊपर पार्ट में उसे पहना जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो वहाँ का परंपरागत ड्रेस है, जो कि नॉर्मली तो नहीं पहनते हैं, वो कुछ फेस्टिवल्स होगा उसमें पहनते हैं। ठीक है, पर अब लोग एक ऑल्टरनेटिव ड्रेस वहाँ क्या पहन रहे हैं, अगर मुंडू नेरियाथु नहीं पहनेंगे तो साड़ी एंड ब्लाउज पहनेंगे, जो कि वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस है। और आंध्र प्रदेश, इसी तरह हम, ये तो केरला की बात हमने देखी, अगर हम लोग आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे साड़ी एंड ब्लाउज वुमेन पहनती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो धोती और ऊपर कुर्ता पहनेंगे, या धोती और शर्ट पहनते हैं। इसी तरह हम और नीचे जाए, तमिलनाडु जाए या कर्नाटका जाए, तो वहाँ भी साड़ी विथ ब्लाउज पहनती है वुमेन, और साड़ी बहुत लंबी होती है, 5 या 6 मीटर्स की लेंथ की साड़ी होती है। और कोई कोई जो सेरिमोनियल साड़ीज़ होती है, सेरिमोनियल मतलब कोई विशेष पूजा में पहनेंगे, शादी में पहनेंगे, कुछ स्पेशल फेस्टिवल में जो साड़ी पहनते हैं वो लोग, कि हाँ इस पूजा के लिए ऐसी साड़ी पहननी है, तो वो बहुत लंबी, 9 मीटर्स लंबी भी हो सकती है। और जो वहाँ के पुरुष है वो लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, वो लोग एक धोती पहनेंगे या लुंगी पहनेंगे, और ऊपर शर्ट या कुर्ता पहनेंगे, और एक अंग वस्त्रम रखते हैं, मतलब एक कपड़ा अपने कंधे पे रखते हैं वो लोग। ठीक है, जब कोई वेडिंग होगी, कोई शादी होगी, या स्पेशल ओकेजन है, घर में कोई स्पेशल ओकेजन हो रहा है, किसी तरह का रिसेप्शन है, कुछ है, तो लोग वहाँ के बहुत ही एक्सपेंसिव और कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। महंगे महंगे सिल्क की साड़ियाँ पहनेंगे, सिल्क के कपड़े पहनेंगे, और कलरफुल बहुत होते हैं उनके ड्रेसेस, ऐसे पहनते हैं। और वुमेन वहाँ की बहुत ही हैवी ज्वेलरी पहनती है, गोल्ड बहुत पहनते हैं वहाँ के वुमेन लोग। और हर एक स्टेट का जो है अपना अपना ब्राइडल ड्रेस है। हर एक स्टेट में दुल्हन को अलग अलग स्टाइल से सजाया जाता है, तो हर एक स्टेट का अपना अपना एक ब्राइडल ड्रेस होता है, दुल्हन का ड्रेस अलग होता है।
An unstitched cloth shawl is common in winters for both men and women. Shawls are available in different colors and design. Pashmina shawls of Kashmir are very famous for its quality. Shawls from northeast states are woven in stripes of different colors. Shawls from Nagaland are famous for design and colors. Shawls for men are longer than shawls for women. ये जो अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है ना, बिना सिलाई किया हुआ कपड़ा, क्या हमने पहले भी पढ़ा, कहते हैं शॉल होता है जो ठंड के दिन में लोग ओढ़ते हैं, मैन भी ओढ़ते हैं, वुमेन भी ओढ़ती हैं, ठीक है। शॉल बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं। जैसे कश्मीर की तरफ से जो शॉल्स आते हैं बेचने के लिए, वो पाशमीना शॉल उनका नाम है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी की रहती है, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा उसका क्वालिटी होता है, वो बहुत ही स्मूथ लगता है ओढ़ने में, पाशमीना शॉल। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का अगर हम लोग जाएंगे, मणिपुर के साइड का, मणिपुर आसाम के साइड का जो शॉल्स होगा, उसमें लंबी लंबी धारियाँ बनी रहती है, अलग अलग कलर्स की, स्ट्राइप्स जैसा बना रहता है, वो अलग अलग कलर का होता है। हाँ, वो ऐसा एम्ब्रॉयडरी नहीं होता, उसमें लंबी लंबी लाइंस बने रहते हैं। इसी तरह नागालैंड का जो शॉल है वो स्पेशली बिल्कुल अलग तरह का है, जो देखते ही पता चल जाता है। वो रेड और ब्लैक कलर का ज़्यादा कॉम्बिनेशन में रहता है और वो बहुत मोटा मोटा लाइंस होता है, क्योंकि स्पेशली आपको पता चल जाएगा कि ये नागालैंड का ही शॉल्स है। वो स्पेशल कुछ कुछ डांसेस में लोग पहनते भी है, ठीक है। और जो मेन लोग के लिए जो शॉल होता है वो ज़्यादातर लंबा होता है, और वुमेन लोग जो शॉल पहनती हैं वो कम लेंथ का होता है। The sari is actually India's national dress for women. Saris are worn in different style in different parts of the country. In Himachal Pradesh, traditional dress comprise of salwar kameez or salwar kurta in distinctive Himachali style. For weddings and special occasions, most Indian women enjoy wearing the lehenga choli. Clothing includes all the different garments, accessories and ornaments worn by people. इंडिया का अगर हम लोग नेशनल ड्रेस बोले तो वो साड़ी है स्त्रियों के लिए। आप देखेंगे जब इंडिया कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम्स, ओलंपिक्स ये सब में जाता है, तो वहाँ जो इंडियन प्लेयर्स होती है, जो फीमेल इंडियन प्लेयर्स होती है, वो साड़ी पहन के इनॉग्रेशन के दिन जाती हैं। तो साड़ी इंडिया का नेशनल ड्रेस है वुमेन लोग के लिए। साड़ी को कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्टाइल से पहनते हैं, है ना। महाराष्ट्र में अलग तरह से, वेस्ट बंगाल में अलग स्टाइल में पहनते हैं, साउथ में अलग स्टाइल में, तो अलग अलग स्टाइल में उस साड़ी को पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या, वहाँ सलवार कमीज़ ही ज़्यादा पहनते हैं, और उनका जो स्टाइल है सलवार कमीज़ का, डिज़ाइनिंग सब है, वो ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल का है। हिमाचल का स्टाइल का डिज़ाइंस उसमें रहता है। और कोई स्पेशल ओकेजन होगा, कोई अच्छा फेस्टिवल होगा, या घर में मुंडन होगा, शादी होगा, कुछ स्पेशल ओकेजन होगा, तब इंडियन वुमेन को क्या पहनना पसंद आता है, उनको लहंगा चोली पहनना अच्छा लगता है। क्लोथिंग सिर्फ अलग अलग कपड़े पहनना नहीं होता, डिफरेंट गारमेंट्स पहनना नहीं होता, उसके साथ का एसेसरीज़ और ऑर्नामेंट्स भी होता है। एसेसरीज़ क्या होता है कि पगड़ी आप पहने हैं या एक कपड़े कंधे पे रखे हैं, वो उसका एसेसरीज़ हुआ। और ऑर्नामेंट्स, आपने कैसी ज्वेलरी उसके साथ पहन रखी, कैसे शूज़ पहन रखे हैं, वो उसका ऑर्नामेंट्स हुआ। तो इस तरह एसेसरीज़ और ऑर्नामेंट्स हुआ। तो ये क्लोथिंग में ये सब कुछ आता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। और आपने तो इस तरह के ड्रेसेस कई देखे होंगे टीवीज़ में, मूवीज़ में, है ना। जल्दी हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।